वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि सच्ची और गहरी प्यास खुद ही परमात्मा तक पहुंचा देती है। जिसके मन के भीतर उस परमात्मा को पाने की प्यास जग जाती है और वह प्यास यदि सच्ची हो तो परमात्मा मिल ही जाता है। लेकिन सच्ची और गहरी प्यास पाओगे कहां? अगर होती तो हर आदमी उसके द्वार तक पहुंच गया होता, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं थी। और मैं इसके आगे की, इससे 2 कदम आगे की बात भी आपको बता रहा हूं। यदि प्यास सच्ची हो तो फिर परमात्मा खुद चल करके इंसान के द्वार तक पहुंचता है। ऐसा वेदों में, शास्त्रों में और अनेक ग्रंथों में उल्लेख है। आप देखो कि जटायु का अंतिम संस्कार करने के लिए भगवान स्वयं उसके पास गए। केवट को उसकी निष्ठा का फल देने के लिए भगवान खुद जो है गंगा नदी के तीर पर पहुंचे। और इतना ही नहीं, जो भिलनी बरसों से भगवान की राह देख रही थी, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम उस भिलनी की कुटिया पर पहुंचे हैं। सो इसलिए निज धर्म कहता है कि सच्ची और गहरी प्यास स्वयं परमात्मा तक पहुंचा देती है। किंतु उससे भी आगे की बात मैंने आपको सुना दी है कि यदि प्यास गहरी हुई तो परमात्मा आपके द्वार पर स्वयं चलकर आएंगे। बंधुओं, आदमी काम के बोझ से कभी नहीं थकता। वह थकता इसलिए है क्योंकि काम को बोझ समझ लेता है। इसलिए खुद का बचाव करते करते किसी दूसरे को दोषी मत ठहरा देना, क्योंकि समय के पास सच्चाई प्रकट करने का एक अपना ही तरीका होता है। ठीक से आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें। किसी भी खेल के मैदान में खिलाड़ियों को बदला जा सकता है, लेकिन ये जो जिंदगी का खेल है, यहां ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव आदमी देखता है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए इस जीवन के खेल में जो खिलाड़ी है वह आदमी खुद होता है। इसे न तो बदला जा सकता है और न ही दोबारा खेलने का मौका मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी करना सोच समझ कर करना, और कोई ऐसा फैसला मत कर लेना जिसके कारण दोबारा खेलने का मौका ही न मिले। बंधुओं, सही दिशा में की गई मेहनत के सही परिणाम होते हैं, लेकिन कई बार जब परिश्रम से आदमी भागता है और कहता है कि ये इस कारण हो गया, वहां आदमी बहुत बड़ी गलती कर रहा होता है। भगवान राम जब शबरी से मिलने के लिए गए, उन्होंने देखा कि वहां तरह तरह के
सुंदर फूल खिले हुए हैं और उन्हें हैरानी तब हुई कि उनमें से भी कोई फूल कुमलाया हुआ नहीं था, कोई फूल मुरझाया हुआ नहीं था। हर एक फूल से भीनी भीनी सुगंध निकल रही थी। जब प्रभु राम इस बात से चकित हुए तो शबरी से कारण पूछा कि क्या कारण है कि यहां कोई फूल मुरझाया हुआ नहीं है। प्रभु की बात सुनकर भिल्ली ने बताया कि हे भगवान, बहुत समय पहले ये मातंग ऋषि का आश्रम था और यहां बहुत से ऋषि मुनि आकर तपस्या करते थे। एक बार चातुर्मास के समय आश्रम में ईंधन खत्म हो गया और वर्षा प्रारंभ होने वाली थी कि जो मातंग ऋषि थे उन्हें चिंता हुई। जब उन्होंने देखा कि वहां कोई भी दूसरा संत महात्मा या विद्यार्थी लकड़ियां लेने नहीं गया तो वे स्वयं लकड़ियां काटने के लिए चल पड़े थे। गुरु को जाते देखकर विद्यार्थी उनके पीछे पीछे चल पड़े। सूखी सूखी लकड़ियां काटी गई और उन्हें बांधकर सभी आश्रम की ओर लौटने लगे। भिल्ली ने कहा कि हे श्री राम, वृद्ध आचार्य के शरीर से श्रम बिंदु निकलने लगे। विद्यार्थी भी पसीने से तरबतर हो गए। तब जहां जहां वे श्रम बिंदु गिरे थे, वह जो मेहनत के पसीने की बूंदें गिरी थी, वहां वहां सुंदर फूल खिल उठे और बढ़ते बढ़ते ये फूल आज सारे वन में फैल गए हैं। यह उनका पुण्य प्रभाव भी है कि ये फूल ज्यों के त्यों बने हुए हैं और ये फूल कुमला नहीं रहे हैं, मुरझा नहीं रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है बंधुओं, जहां ईमानदारी से, मेहनत से, भली प्रकार से कार्य किया जाता है, वहां हमेशा मधुर सुगंध पैदा होती है। श्रम जीवी के शरीर से निकलने वाला पसीना ही संसार का पोषण करता है और जीवन जीने की अनुकूल स्थिति पैदा करता है। इसलिए बार बार कहता हूं कि परिश्रम से कभी घबराना नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बहुत से बहन भाई अलग अलग तरह की कई बार कमेंट में अपनी बात कहते हैं। मैं सबकी बात सुनता हूं, लेकिन मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमात्मा ने जो भी कार्य आपको दिया है, आप उसे पूर्ण निष्ठा से आगे बढ़ाते चलें। परिणाम सच्चिदानंद भगवान अपने आप आपके हाथों में सौंप देंगे। ये जिंदगी का खेल है। यहां बहुत से चुनाव खिलाड़ी स्वयं ही करता है और उसके बदलने का फिर सवाल नहीं पैदा होता। इसलिए आप चुनाव ठीक से कीजिए। यदि सही दिशा में आपने चुनाव किया तो जिंदगी न केवल सही दिशा में चलेगी बल्कि जिंदगी संवर जाएगी। बंधुओं, आदमी दुनिया को भले ही कुछ ही दिखाए, भीतर के भाव मन जानता है और मन एक क्षण में एक ही काम करता है। इसलिए हो सकता है कि दोबारा अवसर न मिले। मौके को मत चूक जाना। यहां भ्रम फैलाने वालों की भीड़ है। समय के रहते जाग गए तो बहुत कुछ नहीं, सब कुछ मिल जाएगा, और सोचने में ही समय गंवा दिया
तो जो मिला हुआ है वह भी लुट जाएगा। जिसने भी बंधुओं समय की कद्र की, उसने हमेशा अपने भविष्य को अपने हाथ से निखार लिया। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी है। इसे हल षष्ठी के नाम से जाना जाता है। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 6 बार लंबी श्वास लेना, 6 बार खुलकर ताली बजाना और 6 मिनट मौन धारण करना। फिर देखना नई ऊर्जा का संचार होगा। सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, एक समय का भोजन दान में देना, पशुओं को हरा चारा खिलाना, शाम के समय घर के आंगन में एक दीप जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, भूमा भास्कर पूरी आस कर, इस प्रार्थना मंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 9 अगस्त दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी विशेष काम में आपकी भागदौड़ रह सकती है। हालांकि गृहस्थ में समय आराम पूर्वक बीतेगा। कुछ कामों में सफलता मिलेगी। कारोबार के लिए दिन सामान्य है, लेकिन थोड़ा शरीर थकावट महसूस कर सकता है। वृषभ, कोई रुका हुआ काम बनने के संकेत हैं। कुछ कामों में सफलता का रास्ता खुलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा और किसी मंगल कार्य पर विचार हो सकता है। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है। मिथुन, आज आपको किसी नए क्षेत्र से कोई नई कामयाबी मिल सकती है। यात्रा के लिए दिन ठीक है, सेहत भी ठीक रहेगी, कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी और आज आपका कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। करक, कार्य व्यवहार व गृहस्थ में कुछ नए खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। दूसरों के काम में आपका समय लग सकता है, जिस कारण आपका कोई काम प्रभावित हो सकता है। यात्रा में सचेत रहें, सेहत लगभग ठीक रहेगी। सिंह, मन में किसी बात को लेकर कोई दुविधा बन सकती है। मन में असमंजस की स्थिति रहेगी। कोई अपना व्यक्ति निराश भी कर सकता है, लेकिन कारोबारी सितारे ठीक हैं। किसी काम में इंतजार करना पड़ सकता है। सेहत पक्ष सामान्य है। कन्या, महत्वपूर्ण कामों में अचानक सफलता का योग है। आपको आज विशेष सहयोग मिल सकता है। रोजगार के लिए दिन सामान्य है। यात्रा में सचेत रहें और संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। तुला, आज कोई घरेलू परेशानी आपके मन को परेशान कर सकती है। हालांकि आमदन के लिए दिन ठीक है। कोई नया अवसर मिल सकता है। किसी व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर मतभेद का भी योग है। से ठीक रहेगी। धैर्य और संयम से काम लेवें। वृश्चिक, कारोबारी सितारे आज उत्तम श्रेणी के हैं। आमदन ठीक हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों का समय आराम से बीतेगा। दोपहर बाद समय में बदलाव के संकेत हैं और कोई अच्छा समाचार आ सकता है। धनु, दिनचर्या आज उतार चढ़ाव वाली रहेगी। किसी विशेष काम में भागदौड़ रहेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। नई योजना कामयाबी की तरफ बढ़ सकती है। हाँ, गृहस्थ में किसी बात को लेकर आपसी कहा सुनी का योग है। मकर, किसी काम के बनने से आपका मन प्रसन्न होगा। यात्रा में सावधानी रखें, से ठीक रहेगी। मित्रों के किसी काम में समय लग सकता है और घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च हो सकता है। कुंभ, आमदन की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा। संतान से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। सचेत रहें। आज कोई नया आमदन का जरिया भी सामने आएगा और किसी मंगल कार्य की योजना पर विचार होगा। मीन, पुराने मित्रों से मिलन का दिन है। चौतरफा सहयोग मिल सकता है। कारोबार से आमदन ठीक होगी, लेकिन आज सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। नई योजना आपकी कोई आगे बढ़ सकती है। रुका हुआ काम बन सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।